मतदान होना है। और अगर हम तैयारियों की, राजनीतिक दलों की बात करें तो उससे पहले जो चुनाव आयोग ने आज 15 जनवरी तक रैलियां और रोड शो पे रोक लगाई है, उस पर अभी हमारी थोड़ी देर पहले गोरखपुर के लोगों से जब बात हो रही थी तो उन्होंने इसका स्वागत किया है। उनका यह कहना है कि चुनाव आयोग का यह निर्णय बहुत ही सही है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड बढ़ रहे हैं, कोविड की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए बेहतर निर्णय लिया गया है। अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये गढ़ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये घर है। हर हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे कोई ना कोई जनसभा किए हैं। अभी कल ही वो करीब 70 करोड़ की योजनाओं का तोहफा देके गोरखपुर से लखनऊ गए हैं। तो लगातार बीजेपी का ये फोकस यहाँ पे रहा है और बीजेपी यहाँ पे लगातार कैंपेन करी है। पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोरखपुर, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो गोरखपुर में उनकी जनसभाएं हो चुकी है, कुशीनगर में उनकी जनसभाएं हो चुकी है और सिद्धार्थनगर में उनकी जनसभाएं हो चुकी है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर से रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं और कुशीनगर तक जाते हैं, उनकी भी हो चुकी है। प्रियंका गांधी की गोरखपुर में एक रैली हो चुकी है। बसपा की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा जो है वो यहाँ पे एक दो रैली कर चुके हैं खजनी और अन्य से। लेकिन रामगोपाल, हम देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल गोरखपुर में सक्रिय हैं, लेकिन एक जानकारी अपने आपके जरिए हमारे दर्शकों को आप दीजिए कि कितने बूथ वहां पर बनाए जाएंगे, किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे कोरोना को लेकर, क्योंकि मेन चुनौती है इस बार का जो चुनाव है, वो सबसे बड़ा चैलेंज तो कोरोना नियमों का पालन ही है। बिल्कुल, इसी कारण जो चुनाव आयोग ने इस बार 500 से लेकर 1250 ही मतदाता एक बूथ पे रखे हैं। तो इस पहले अगर हम गोरखपुर पूरे क्षेत्र की बात करें तो करीब 25,000 बूथ थे, इस बार 27,500 बूथ हो गए हैं। बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है। किसी भी बूथ पे 1250 से अधिक मतदाता नहीं रहेंगे। इसी तरीके से मतदान करने के लिए भी कई तरीके के प्रावधान किए गए हैं। तो प्रशासन की यह पूरी कोशिश है कि कम से कम भीड़ लगे और 1 घंटे का जो मतदान का समय बढ़ा दिया गया है उससे भी जो है भीड़ कम लगे। क्योंकि गोरखपुर में करीब 3 मार्च को मतदान है, तो उस समय मौसम एकदम सुहाना हो जाता है और उस समय मौसम में ना ठंडी होती है ना गर्मी होती है। तो इस कारण मतदान प्रतिशत भी वहां पे ठीक ठाक होने की उम्मीद है। और जिस तरीके की तैयारी चुनाव आयोग ने आज ऐलान किया है और जिला प्रशासन की तरफ से की गया है, तो उससे तो यही लग रहा है कि कोविड के जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन होगा। बिल्कुल, तो नेताओं के साथ साथ जो आम लोग हैं, मतदाता हैं, वो भी तैयारियों का स्वागत कर रहे हैं। उन्हें भी लग रहा है कि हाँ, ये सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ कोरोना है, उससे हमें लड़ना है, जीतना है, तो दूसरी तरफ चुनाव वो भी जरूरी है, वो भी संपन्न कराना है। जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि चुनाव हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सहयोगियों का, जो अलग अलग शहरों से, जिलों से हमारे साथ जुड़े और वहां की जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पास आऊंगी सचिन जी, आपसे सवाल अभी बाकी है। क्या चुनाव आयोग ने जो वर्चुअल तरीके से कैंपेन करने की बात कही, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये फायदेमंद हो सकती है? क्योंकि आप पहले ही कोशिश कर रहे थे कि छोटी छोटी सभाओं के जरिए लोगों के बीच जाया जाए, बड़े और वो बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखाने वाले कार्यक्रमों के बजाय छोटे छोटे कार्यक्रम कांग्रेस पहले से ही खुद के लिए मुफीद समझ रही थी, और अब वही होगा। आवाज मिल रही है सचिन जी आपको? तो सचिन जी के पास दोबारा चलूंगी। जहां तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस ने वर्चुअल तरीके से कई जगहों पर कैंपेन की शुरुआत कर दी। आज भी वाराणसी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका गांधी जुड़ी, कांग्रेस महासचिव, और कई सारे दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। सचिन जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, फिलहाल सचिन जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, थोड़ी देर पहले उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने यही दावा किया कि मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में भी तस्वीर बदलने वाली है, जनता परिवर्तन चाहती है और यह परिवर्तन कांग्रेस के पक्ष में होगा। हालांकि कांग्रेस का यह दावा बहुत ही ज्यादा अति आत्मविश्वास वाला लगता है, क्योंकि तस्वीर में लड़ाई में बीते कई दशक से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है। जिन 5 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर,
वहां की अगर उत्तर प्रदेश की बात करें बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड की बात करें बीजेपी की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और वहीं मणिपुर में कांग्रेस और गोवा में बीजेपी की सरकार। तो इस तरीके से इन सभी जगहों पर क्या बदलाव होते हैं उस पर न्यूज़ 18 लगातार नजर बनाए हुए है। और कांग्रेस नेता सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, आवाज मिल रही है आपको? सचिन जी जी आ रही है आवाज। जी सचिन जी, इस बार पैटर्न चेंज हो गया है। ऑनलाइन आपको जुड़ना होगा, वर्चुअली आपको कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ना होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की आपकी कोशिश होगी। तो इस बार लड़ाई तो व्यूज की होगी ना, कि कौन सी पार्टी को कौन सी रैली पर कितने व्यूज आ रहे हैं। नहीं, ये तो अच्छी बात है और मैं कहना चाहूंगा जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और वर्चुअल रैली की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी वर्चुअल रैली का प्रोग्राम किया था। हम लोग डायरेक्ट संवाद करते आए हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्मों से, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या अन्य माध्यम हो। जिस तरह से आज श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 2 बजे आपने देखा होगा जिस तरह से आज संवाद किया है, तो हम लोगों ने पहले से तैयारी की हुई है। क्योंकि जब और हमारे यहाँ जो प्रोग्राम होने थे, मैराथन होनी थी, महिला शक्ति विधान के कार्यक्रम होने थे, लेकिन कोरोना के केसेस को देखते हुए वो प्रोग्राम श्रीमती प्रियंका गांधी के आदेश पर निरस्त किए गए। तो आज मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हमारा इतना स्ट्रांग है, वो बूथ स्तर तक एक लोगों से सीधे संपर्क में है। और जहां तक वर्चुअल रैली, इससे पहले आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में भी की, हम लोगों ने तमिलनाडु में भी की, बिहार में की और केरला में की। तो हम लोगों ने इससे पहले सारा प्रोग्राम किया हुआ है। सचिन जी, उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं? क्योंकि बहुत हद तक अगर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएं तो कम से कम उन नेताओं को ही बता दिया जाता है कि आप अपने अपने इलाके में जाइए, डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कीजिए, लोगों से मिलिए, उनका भरोसा जीतिए। बिल्कुल, जहां तक मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्क्रीनिंग कर चुके हैं। CWC की वर्किंग कमेटी ने स्क्रीनिंग की है और स्क्रीनिंग के जरिए आने वाले कुछ दिनों में प्रत्याशियों की लिस्ट भी आउट हो जाएगी। उसके माध्यम से हम लोगों ने जो प्रियंका गांधी जी की प्रतिज्ञा है उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ लोगों के संपर्क में है और प्रियंका गांधी जी हर एक कार्यकर्ता के साथ में डायरेक्ट फोन पे हैं और उनसे संवाद कर रही हैं। तो हमारा ये चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला है। जिस तरह से नारा श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने दिया, लड़की हूं लड़ सकती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो आज तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और उसके बाद बहुत सारी चीजें इस बार बदल गई हैं मेनका, कि आप वर्चुअली संवाद करेंगे, आप 15 तारीख तक नहीं जा सकते जनता के बीच। बहुत कुछ बदल गया है। दारोमदार अब राजनीतिक दलों पर, प्रशासन पर, प्रशासनिक टीम पर कि किस तरीके से सकुशल ये चुनाव संपन्न कराएं, जिसकी तैयारी इलेक्शन कमीशन ने कर ली है, जैसे कि ऐलान किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो बड़े उत्सव में इस वक्त देश जा रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, तारीखों का ऐलान हो चुका है। सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में इलेक्शन होने हैं, उत्तराखंड में 1, मणिपुर में 2, पंजाब और गोवा में 1-1 चरण में चुनाव होंगे। और इसी के साथ न्यूज़ 18 ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है इस पूरे सबसे बड़े चुनाव पर मेगा कवरेज की। बिल्कुल मेनका, और सबसे बड़ी बात है कि जनता को भी अपनी भागीदारी निभानी होगी और सभी नियमों का पालन करना होगा। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे, आप कहीं मत जाइए।